क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। अभी हमने एनसीईआरटी से रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम किया था। वो सारे एक दो मार्क्स के क्वेश्चन थे। एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के ऊपर बेस्ड 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। तो उसमें से आज हम 3 मार्क्स वाली टाइप कर रहे हैं। टाइप है, पीछे मैंने 1-2 असाइनमेंट में भी वैसा क्वेश्चन दिया था और हमारे में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने उसे सॉल्व करके भी दिया ही था, लेकिन आज पूरा मैं उसी के ऊपर इंट्रोडक्शन लूंगा। क्वेश्चन ये है कि जैसे इफ द पॉलिनोमियल्स ax³ plus 4x² plus 3x minus 4 and x³ minus 4x plus a when divided by x minus 3, then the remainder is same in each case, find the value of a। या वो कह सकता है when the polynomial this and this divided by x minus 3, then remainder in each case is same, then find the value of a। सेंटेंस वही है, वो बोलेगा इन दोनों को अगर x माइनस 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर सेम है, और अगर रिमाइंडर सेम है तो एक ही वैल्यू फाइंड आउट करो। क्वेश्चन ये है 3 मार्क्स का। तो सबसे पहले तो हमें काम ये करना है कि जो 2 पॉलिनोमियल्स हमारे पास है इनकी कोई ना कोई हमें नेमिंग करनी है। नेमिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, px, gx, fx, mx, कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस पॉलिनोमियल को px ले लेता हूं, लेट px इक्वल दिस और qx इक्वल दिस। सबसे पहले मैंने इन पॉलिनोमियल्स को दिया नेम px एंड qx। चलो, अब उसने कहा था कि जब इसको x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे और जब इसको भी x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम है। अब डिवाइड करेंगे से मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बाय एक्चुअल डिवीजन इसको डिवाइड करोगे, किया जा सकता है, लेकिन उसके आदत हमें बिल्कुल नहीं डालनी है। हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। अब इसने कहा था कि इन दोनों को जब x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम आएगा। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट में हमने लिखा कि px ये और qx ये है, या fx gx जो भी लेना चाहो लो। अब नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे 0 of x minus 3 is 3। 0 of, मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, जो तुम मुझे लिख करके भेजोगे, जो तुम अपने स्कूल में एग्जाम में भी लिखोगे। since the 0 of x minus 3 is 3, since the 0 of x minus 3 is 3। नेक्स्ट टाइम में लिखोगे then by using remainder theorem, तो जहां जहां x होगा वहां माइनस 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, वही वाला सारा काम है जो हम एनसीईआरटी से करते आए हैं। -3 का क्यूब -27 प्लस 9 -4। यहाँ पे मैंने देखा स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, वो इस माइनस को इस पावर के साथ काउंट ही नहीं करते। कुछ तो माइनस का होल स्क्वायर माइनस ही लिखने की अभी तक आदत पड़ी है, तो उस गलती से हमें बचना है। -27 है, 36 -9 -4 -27 प्लस 36 -13 -27 और ये कितना बच गया 26। अगर मुझसे कोई गलती नहीं हुई तो मेरा इसको सिंप्लीफाई करते हुए रिमाइंडर ये आ गया, ये इसका रिमाइंडर, इसका काम खत्म। अब नेक्स्ट टाइम लिखेंगे सिमिलरली 0 of x minus 3 is 3, now by using remainder theorem। तो जहां पर यहां पर भी जहां जहां x है वहां पर -3 सब्स्टिट्यूट कर दें। -27 प्लस 12 प्लस 8, ये कितना बच गया आपका -15
प्लस 8, इसका रिमाइंडर ये आ गया अगर मुझसे कोई गलती नहीं हुई। अब इसका रिमाइंडर ये, उसका रिमाइंडर ये, और उसने कहा था रिमाइंडर इन ईच केसेस सेम। तो ठीक है, जब उसने खुद ही कहा है कि इन दोनों का रिमाइंडर इक्वल है, सेम है, तो इन दोनों को करा देते हैं इक्वेट। तो यहां पर आने के बाद आप लिखोगे सिंस रिमाइंडर इन ईच केसेस सेम, तो दिस इंप्लाइज px इक्वल qx, p ऑफ -3 इक्वल q ऑफ -3, ये लिखोगे। p ऑफ -3 का रिजल्ट क्या आया था, ये इक्वल q ऑफ -3 का रिजल्ट आया था ये। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, इसको वहां ले जाओ, इसको यहां ले आओ, 26 प्लस 15 और ये 27 में 28, कितना हो गया 41। तो a की वैल्यू हो गई 41/28। मुझसे कहीं गलती हुई है, मेरी कहीं क्लरिकल एरर आई है। 26 से प्लस 26 यहाँ गड़बड़ है। 27 4 प्लस 3 -4 -3 4 और ये 3 -27 और ये 12 36 13 और 20 36, ये तो ठीक है। 27 बेटा मुझसे भी शुरू से गलती हो गई। एक्चुअल में क्वेश्चन था कि x-3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम है, तो x-3 का तो 0 + 3 होना चाहिए था, मैंने -3 सब्स्टिट्यूट कर दिया। मुझसे भी देखो क्लरिकल एरर हो गई और कितनी ब्लेंडर मिस्टेक हुई है, पूरा का पूरा सोल्यूशन गलत हो गया मेरा। खैर, हम क्वेश्चन कर लेते हैं चेंज। अब मैं क्वेश्चन ये कहता हूं कि जब इन दोनों पॉलिनोमियल को x+3 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर सेम है, तो x+3 के हिसाब से करते तो -3 होगा ना, तो उस हिसाब से अगर चलाते हैं तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया a = 41/28, a = 41/28। तो कंसेप्ट वही थी, मुझसे वो क्लरिकल एरर हो गई, +3 सब्स्टिट्यूट करना था, -3 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये टाइप थी फर्स्ट, इसे आपको याद रखना है। एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, इसी में एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। वो कहता है इफ द पॉलिनोमियल्स ax³ क्वेश्चन चेंज करता हूं, if the polynomials x³ plus 3x² minus 5ax minus 7 and x³ plus ax² minus 12x plus 6, ठीक है, are divided by x plus 1 एंड x minus 2। ठीक, उसने कहा कि अगर इस पॉलिनोमियल को x plus 1 से डिवाइड किया जाए और इस पॉलिनोमियल को x minus 2 से डिवाइड किया जाए तो इनके रिमाइंडर्स आएंगे r1 एंड r2। देन द रिमाइंडर्स आर r1 एंड r2। मैं फिर रिपीट करता हूं, व्हेन द पॉलिनोमियल दिस डिवाइडेड बाय x plus 1 then the remainder is r1. When this polynomial divided by x minus 2 then the remainder is r2. Then find the value of a if 2r1 plus r2 equals 6।
मैं फिर रिपीट करता हूं, उसने कहा कि अगर इस पॉलीनोमियल को x+1 से डिवाइड किया जाए, अब इतने पे रोकते हैं, ठीक है। अगर इस पॉलीनोमियल को x+1 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर की नोटेशन होगी r1, ऐसा क्वेश्चन में हमें बताया गया। तो फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। तो पहले तो लिखेंगे इसका नाम, इसको हमने नेमिंग कर दिया px। अब इसको किससे डिवाइड करने के लिए बोला गया है? x+1 से। तो अब हम लिखेंगे 0 of x+1 is -1। नेक्स्ट टाइम देन बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, जहां जहां x होगा -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब माइनस रहेगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5a और ये -7, -1 + 3 + 5a -7 कितना हो गया? R5, 5 + 5a, ठीक है, -5 आ गया हमारा। अब इसने ये कहा था कि जब इस पॉलीनोमियल को x+1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा R1, उसकी नोटेशन क्या होगी? R1। तो अब ये रिमाइंडर आ गया ना इसका, तो अब इसकी नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे R1, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था कि इसको उससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर R1 होगा, तो हमने इस रिमाइंडर को R1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट, फिर वो कहता है कि अगर इस पॉलीनोमियल को x-2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा R2, उसकी नोटेशन होगी R। तो अब लिखेंगे नाउ 0 of x-2 is +2, देन बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, जहां जहां x है +2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाँ, इसकी नेमिंग भी कर दो, इसकी नेमिंग मैंने कर दी qx, लेट qx बी दिस। अब q of -2 इक्वल -2 क्यूब -2 स्क्वायर -2 + 6, जहां जहां x का -2 सब्स्टिट्यूट कर दो, -8 + 4 24 और ये 6, -8 4a + 26 + 6, -8 4a 32 और ये आ गया 22 + 4a, अगर मुझसे कहीं गलती नहीं हुई तो। इसका रिमाइंडर ये आ गया। और इसने कहा क्या था कि जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो उसके रिमाइंडर की नोटेशन होगी R2, तो मैंने इसको नाम दे दिया R2, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा हमें बोला गया था। चलो, अब उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 2r1 + r2 = 6। उसने हमें कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 2r1 + r2 = 6। चलो अब इसको ले लेते हैं। नाउ टेकिंग वो 2r1 क्या है? 2r1 और r1 क्या है? तुम्हारे पास ये रहा -5 + 5 प्लस r2 क्या है? ये 22 + 4a = 6, twice r1 + r2 = 6, -10 10a 22 4a = 6, 14a + 12 = 6, 14a - 6 a = -6/, ये आ गया -3/7। ये आ गया। मुझे लगता है इसमें भी कहीं ना कहीं मुझसे फिर गड़बड़ हो गया कुछ। 5a - 6, तुम भी देखो। 7 नहीं, ठीक है, आंसर ये सही है। तो ये आपकी ऐसे a की वैल्यू आ गई। अब इसमें और भी केस मैं क्रिएट कर देता हूं। मान लो ये होता यहां पर ऐसे, ये होता फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट r1 - r2 = 1, तो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ये सारा तो ऐसे का साथ चलना ही था। अब टेकिंग वो r1 क्या है? ये
-5 + 5a माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, R2 ये है 22 + 4a = 1। ब्रैकेट खोलोगे साइन चेंज होगा, -5 + 5a -22 - 4a = 1। अब सॉल्व करके आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। हो सकता है वो ऐसे दे दे सच दैट R1 = R2, इनडायरेक्टली वही होगा, रिमाइंडर आर सेम इन ईच केस, रिमाइंडर आर सेम इन ईच केस। हो सकता था वो चीज हो जाए, तो ठीक है, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। अब कर लो सॉल्व। तो इस तरह से वो कोई भी केस आपको दे सकता है। तो ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है और एग्जाम में डेफिनेटली हर स्कूल में आते हैं, हर साल आते हैं। 4 मार्क्स में आता है, लेंदी है और इसमें गलती होने के चांस इसीलिए क्योंकि आपसे प्लस माइनस में या ब्रैकेट को खोलने से कहीं पे भी एरर हो सकती है। जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने तो शुरू में कर दी थी, कितनी ब्लंडर मिस्टेक थी, बिल्कुल स्टार्टिंग से गलत, डालना था +3 डाल दिया -3, हो गया क्वेश्चन खराब। तो इस तरह की गलती की वजह से हमारे आंसर नहीं आ पाते, हमें उस चीज पे कंट्रोल करना है, उस चीज से बचना है। तो आज की डेट में इस टाइप के मैं टोटल 4 क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, तो वो आप मुझे करके देंगे। धन्यवाद।